श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे आज की इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है वो ज्योतिष शास्त्र पे निर्भर है और आपके घर के अंदर पड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो किस अवस्था में है और उनका घर में नॉन यूज़ जिसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे, ऐसी चीज़ें जो पड़ी है, डंप है, कबाड़ है, वो आपके ज्योतिष की दृष्टि से कौन से ग्रह को वो डिस्टर्ब करती है, दूषित करती है और कौन सा ग्रह दूषित होने से आपकी लाइफ के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती है। फ्रेंड्स, हमने वास्तु के हिसाब से तो बहुत कुछ देखा। वास्तु की जो टिप्स एंड टॉक्स उसको हम फॉलो नहीं करते, क्योंकि टिप्स एंड टॉक्स का फ़ायदा ही हमें ये है कि वास्तु में ऐसे ऐसे उपाय बताए गए हैं, ऐसी ऐसी बातें कही गई है कि घर में कबाड़ मत रखिए, कोई ऐसी चीज़ें है तो उस चीज़ को आप अच्छी तरह रखिए, उसको यूज़ कीजिए, यूज़ नहीं है तो उसको आप मंदिर में रख के आ जाइए, दान कर दीजिए या बहते हुए पानी में आप विसर्जित कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हम ऐसी चीज़ें पे हम नहीं ध्यान देते और हमारे घर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का जो वास्तु होता है उस पे ही हम निर्भर रहते हैं कि भाई हमारे घर में सीढ़ियाँ है, वो एक वास्तु दोष है। पर उससे पहले आपके घर के अंदर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी कैसी है जो नहीं यूज़ आ रही है सालों से, वो कैसी आपके घर के अंदर नेगेटिविटी फैला रही है, उस पर तो आप एक नज़र डाल दीजिए और उसका कोई निवारण कीजिए। उस अंतर्गत ही आज हम इस शिव एस्ट्रो वास्तु के अंतर्गत ये एक एपिसोड लेके आए हैं कि आपको एस्ट्रो वास्तु के अंतर्गत आपके घर के अंदर जो जो चीज़ पड़ी है उसका क्या इफेक्ट है। और वैसे हम ज्योतिष के माध्यम से भी देखेंगे तो हम ज्योतिष की जब भी हम एनालिसिस करवाने कहीं जाते हैं एस्ट्रो एनालिसिस के लिए, तो हमें ज्योतिष कोई भी उपाय दिखाते हैं, अगर वो उपाय हमें फ़ायदे नहीं देते तो हम ऐसा सोचते हैं कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र सब गलत है। पर हम ये नहीं देखते कि हमारी कुंडली अच्छी है पर हमें क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि हम ऐसे कहते हैं हमारी तो कुंडली अच्छी है, हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पर ये प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हो रही है, उसी अंतर्गत आज हमारी इस चैनल पे ये एपिसोड हम लेके आए। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारी ये शिव एस्ट्रो वास्तु चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यानी हमारी इस वीडियो के अंदर कोई भी ऐसी नई नई वीडियो आती है तो उसको आप देख सकोगे। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा, ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस किया हो तो आप हमारी हर वीडियो को वॉच कर सकोगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पुराने बुजुर्गों कई ऐसे बर्तन छोड़ के गए, पीतल के बर्तन जो हम यूज़ में नहीं ले रहे, वो बर्तन हमारे घर के अंदर ऐसी अवस्था में पड़े हैं जहाँ हम कभी देखते नहीं हैं, वहाँ पे मिट्टी चढ़ जाती है, बहुत ख़राब हो जाते हैं। वो हम साल में एक बार नीचे उतारते हैं दिवाली में, तब तक उसको वहीं के वहीं डंप रखते हैं। पर हम ये चीज़ को नहीं समझ सकते कि वो जो पीतल के बर्तन जो अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, जो हमारे घर में उसका बहुत सारा ढेर है और जो हम यूज़ नहीं कर रहे, तो उससे कभी हमें कोई नेगेटिविटी आएगी। फ्रेंड्स, यही बात है कि अगर आपके घर के अंदर बुजुर्ग के दिए हुए उनकी निशानियाँ, उनकी विरासत, कुछ भी कहो, ये सब चीज़ होनी चाहिए। मैं ऐसे नहीं कहता कि आप हर घर में से हर बर्तन निकाल दीजिए, पर ऐसा बहुत सारा सामान पीतल का जो आपके यूज़ में नहीं आ रहा, अगर वो आपके घर के अंदर पड़ा हुआ है तो आपका सूर्य ग्रह दूषित होगा। अगर सूर्य कुंडली के अंदर कैसे भी उच्च अवस्था में है, आपको सूर्य आपकी कुंडली के अंदर बहुत अच्छा फल दे रहा है और दिखाई दे रहा है, पर जीवन में वो फल नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि आपके घर के अंदर पीतल की चीज़ें जो फालतू बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, जिसको कभी आपने यूज़ नहीं किया, उसको तुरंत हटा दीजिए या उसको आज से यूज़ करना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये एंटिक चीज़ है। इसको अगर यूज़ भी करोगे तो आपकी एक डिज़ाइन, एक आपकी फैशन चालू हो जाएगी मार्केट में, लोग आपसे इंप्रेस होंगे कि इसने तो कितना अच्छा बर्तन है इसके घर के अंदर। पर हम क्रॉकरी पे चले जाते हैं। ज़माना बदलता है, ज़माने के साथ चलना वो कोई गलत बात नहीं है, पर हमारे पास कुछ है उसका भी यूज़ कीजिए। यानी कहने का भाव अर्थ यही है कि हमारे घर में अगर बहुत सारे पीतल के बर्तन पड़े, उसको समय समय पर हम यूज़ नहीं करेंगे, समय समय पर उसकी साफ सफाई नहीं करेंगे, तो हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह दूषित होगा और सूर्य ग्रह से होने वाली समस्या, आपको हेल्थ प्रॉब्लम, आपको विज़न प्रॉब्लम्स, आपके बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम्स, आपको शादी ब्याह में प्रॉब्लम्स, आपकी तरक्की में प्रॉब्लम्स, आपको जॉब में प्रॉब्लम्स, आपको बिजनेस में प्रॉब्लम्स, आपको कीर्ति, यश, मान सम्मान नहीं मिलेगा उसका प्रॉब्लम्स, हृदय संबंधित बीमारियां, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब हो सकता है अगर ये बर्तन आपके घर में नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। उसी तरह हमने कई घरों में ऐसा देखा है कि वहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें हैं जो भौतिक ज्ञान के भंडार हैं,
हम ऐसा कहते हैं कि इसके घर में बहुत सारी पुस्तक है, यानी इसके अंदर बहुत नॉलेज है। वो ये बात भी सही है, क्योंकि पुस्तक सबसे जीवन का सबसे पहला साथी एक पुस्तक ही है। उसको ही दोस्त बनाना है और उससे हमें बहुत कुछ सीख लेनी है। पर आपके घर के अंदर ऐसी धार्मिक पुस्तकें जो कभी आप पढ़ते नहीं हो, नहीं भजन सत्संग करते हो, वो धार्मिक पुस्तकें का आप कोई उपयोग नहीं करते, वो आपके घर में पड़ी हुई है, बहुत सारा ढेर लगा हुआ है। ऐसी भगवान की मूर्तियाँ, एक से ज़्यादा भगवान की मूर्ति आपके घर के अंदर पड़ी है, नहा ही उसकी आप पूजा पाठ कर सकते हो। तो इससे क्या होगा? इससे आपका गुरु ग्रह दूषित होगा। चाहे कुंडली में कोई भी अवस्था में वो शुभ परिस्थिति में बैठा हो, तो गुरु ग्रह अगर आपका दूषित होगा तो आपको क्या होगा? धन संबंधित प्रॉब्लम आएगी, बिजनेस संबंधित प्रॉब्लम आएगी, आपका धंधा नहीं चलेगा, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं लगेगी, आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी, आपके घर के अंदर लक्ष्मी नहीं टिकेगी, गुरु संबंधित आपको मान सम्मान की कहीं ना कहीं अपमान सहन करना पड़ेगा, आपकी तरक्की अटक जाएगी, आपके जॉब में भी प्रॉब्लम आएगी, प्रमोशन अटक जाएगी। ये एक चीज़ है जो हद से ज़्यादा घर में ढेर लगा हुआ है धार्मिक पुस्तकों का। अगर आप पढ़ रहे हो तो वापिस उसको अच्छी तरह रख दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। पर ऐसी सारी चीज़ें जो आपने तिजोरी में रख दी है, सालों से उसको देखा नहीं है, आपने अपने माड़िए में रख दी है, सेल्फ पे रख दी है, आपने कहीं पे भी उसको चढ़ा दिया है और कभी उसके तरफ झुक के मुड़ के देखा नहीं है, तो ये सब चीज़ आपको जीवन में परेशानी करेगी। इसी तरह आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आपके घर में पेड़ पौधों के लिए आप पॉट लाते हो, कोई गमला लेके आते हो, कोई बाउल लेके आते हो और बाउल घर में रखते हो, पर उसमें पेड़ पौधा नहीं लगाते। तो इससे क्या होता है? इससे फ्रेंड्स बुध ग्रह आपका दूषित होता है। तो बुध ग्रह दूषित होने से क्या होगा कि आपको धंधे में, आपको बिजनेस में, आपको शरीर की जो है ना वेन्स, यानी हमारे शरीर में जो नस है उसकी प्रॉब्लम्स आएगी, हमारे घर में धन नहीं बचेगा, धन समृद्धि अटक जाएगी। क्योंकि आपने कई ऐसे मटके, ऐसी पूजा में जो नवरात्र के टाइम के जो पूजा थाली में हम जो मटके रखते हैं, उसको भी आपके घर में आपने ओधे मुँह रखा हुआ है। आपके छत के ऊपर भी ऐसे कई मटके पड़े होंगे। गाँव में जाएंगे तो ये अक्सर देखा जाता है कि उनके घर में जो मटके होते, अगर वो मटके यूज़ में नहीं आते तो वो छत पे रख देते। हम भी कई बार ऐसा करते हैं कि हमारा मटका खराब हो जाता है तो हम उसको स्टोर में रख देते, पर इससे आपका बुध डिस्टर्ब हो रहा है। और अगर उसको आप छत में रख रहे हो तो आपके साथ बुध ग्रह के साथ साथ राहु ग्रह का भी दोष हो रहा है, क्योंकि छत वो राहु ग्रह का प्रतीक है और मटका वो बुध का प्रतीक है। राहु और बुध दोनों डिस्टर्ब होगा तो आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। आपके घर में कलेश रहेगा, घर में झगड़े रहेंगे, अशांति का माहौल रहेगा, बीमारियां रहेगी, आपका धन समृद्धि कि जो कहते हैं ना वृद्धि अटक जाएगी, घर में हमेशा प्रॉब्लम्स रहेगी। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये दिखा जाने जा रहे हैं कि आपके घर में जो जो चीज़ पड़ी है वो ज्योतिष शास्त्र की आप एनालिसिस करवाने जाते हो, तब ज्योतिष के अंदर जो आप कहते हो कि हमारा कुंडली तो अच्छी है तो हमें क्यों तकलीफ है, तो हम फिर हमारी किस्मत को और भगवान को दोष देते हैं। पर ऐसा नहीं है। अगर कुंडली अच्छी है तो 100% आपकी लाइफ अच्छी ही होनी चाहिए, पर आपकी जो अव्यवस्था है उसका जिम्मेदार आप खुद हो। डिसिप्लिन और आपके घर में एक सेटअप, अगर आप पुरानी चीज़ें निकाल देंगे तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा एपिसोड बनाने वाला हूँ। कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन से ग्रह को दूषित करते हैं और उसका क्या क्या प्रभाव है। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो तुरंत फ़ोन उठाइए, ये मोबाइल नंबर पे फ़ोन कीजिए, आप हमसे सलाह मशवरा कीजिए। और अगेंस्ट एक बार हम कह रहे हैं, अगर आपको हमारी चैनल, हमारा कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, यानी आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके लिए हम आपको कह रहे हैं कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगेंस्ट एक बार फ्री कि हमारे इस चैनल का नाम है शिव एस्ट्रो वास्तु, जो आप गूगल पे और यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।